अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और एकदम से गर्मी ऐसे स्टार्ट हो गई है ना, कल से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और अजीब सा है। बाहर धूप में निकलो तो तब आपको पता चलता है। और साथ में ऐसे जैसे रोज़ा फील होना शुरू हो जाता है 4-5 बजे के बाद। जो 1 घंटा रह जाता है वो फिर मुश्किल से गुजरता है। और वही जो घंटा होता है ना, वो किचन में काम करने वाला होता है। और आपको पता है हीट के आगे चूल्हे के सामने खड़े होकर काम करो तो फिर ज़्यादा गर्मी सी फील होती है। बाकी आप सब लोग बताएं जी, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा। अब तो खैर रमज़ान के रोज़े जो हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं। और जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है, दिल को एक अजीब सी बेचैनी सी होती है। पता नहीं मतलब अगले साल कौन हो इस रमज़ान में, कौन ना हो। तो बाकी जी अल्लाह ताला खैर रखें जी। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें और ढेर सारी खुशियाँ दें। और जो आने वाली ईद है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। आज का व्लॉग जो है वो स्पेशल है। आज है जी 6 अप्रैल और पता नहीं ये मेरा व्लॉग आज रात को जाएगा या कल जाएगा, कब मैं इसको अपलोड करती हूँ। लेकिन फिर भी जो जो ये मेरा व्लॉग देख रहा है उनसे दुआ की दरख्वास्त कर रही हूँ। आज 6 अप्रैल है और आज मेरे मामू की बरसी है। मेरे जो बड़े मामू हैं उनकी डेथ जो है वो 2008 में हुई थी और आज उनको हमसे बिछड़े हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया है। तो ऐसे ही लगता है कि मतलब जैसे अगर उस मोमेंट को याद करें तो ऐसे फ़ील होता है जैसे अभी कल की बात है। वो इंसिडेंट, वो हादसा एकदम से अचानक सडन डेथ वाला जैसे कल ही पेश आया और वो सारी की सारी यादें जो हैं वो इंसान की ताज़ा हो जाती हैं। मेरे मामू बहुत अच्छे थे, सभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि वो होता है एक पर्सन आपके बहुत क्लोज़ होता है। तो मेरे मामू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सब मतलब कज़न्स से, हम बच्चों से। लेकिन ये है कि मुझे जैसे फ़ील होता है या शायद मैं बड़ी थी तो मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा लविंग थे और बड़े होने की वजह से हम सब लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मैं कहती हूँ कि हर इंसान की अपनी-अपनी लाइफ़ में एक जगह होती है और उस जगह को कोई दूसरा बंदा फुलफ़िल नहीं कर सकता। हमारी ज़िंदगी में अगर उससे अच्छा इंसान भी आ जाए, लेकिन जो एक उनकी कमी होती है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे छोटे मामू हैं, उनकी एक अपनी जगह थी, बड़े मामू हैं, उनकी एक अपनी जगह थी, मेरी नानों की एक अपनी जगह थी। हर इंसान की लाइफ़ में एक अलग-अलग सी जगह होती है। तो जो मेरे ये व्लॉग देखेंगे उनसे यही अपील है कि आप सूरह फ़ातिहा पढ़ के और कुल शरीफ पढ़ के प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें करवट-करवट जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज है उनकी बरसी, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उनके लिए। मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग पर्सनली किसी को पढ़ के उसकी बख्शिश के लिए उसको वो भेजते हैं तो उसकी एक खुशी अपनी अलग होती है। तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह सकती उसको, लेकिन जितनी मुझ में हिम्मत थी, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे इस्तात दी, हिम्मत दी, उतनी मैंने उनके लिए पढ़ाई की हुई है। तो आज हम लोगों ने कहा कि उनकी बरसी है तो थोड़ा बहुत नज़्र न्याज़ कर देंगे, उनके साले सवाब के लिए थोड़ा बहुत ख़त्म दिला देंगे और जो पढ़ाई होगी वो उन्हें बख्श देंगे। तो बेसिकली बस ये दोपहर का टाइम हो गया है और मैं कर रही हूँ इस टाइम अपने व्लॉग का आगाज़। पहले रूटीन के वही काम थे और अब जो हैं अम्मी गई हैं कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट लेने के लिए और उसके बाद जो मतलब हम लोग ख़त्म शरीफ की तैयारी है वो हम लोग 3 बजे स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है। तो हम लोगों ने कहा है कि मतलब कुछ थोड़े से घरों में अफ्तारी जो है वो हम लोग तकसीम कर देंगे। तो बस जी आप लोग मेरे साथ रहिएगा और अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पे हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और मैं आपको सबसे पहले अपने बड़े मामू दिखाती हूँ, उनकी पिक्चर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इतने खूबसूरत थे, सब बहन भाइयों में से ज़्यादा खूबसूरत थे। सभी अपनी अपनी जगह पे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तो चलें जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये देखें जी, ये हैं मेरे बड़े मामू। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मैंने सारे अपने मामूओं की पिक्चर्स शेयर की हैं। तो ये हैं वो और माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे। सब बहन भाई प्यारे हैं, लेकिन ये है कि उनकी एक अपनी लुक थी, अपनी एक ग्रेस थी। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। तो बस आप लोग भी जो मेरा व्लॉग देख रहा है, आप लोग भी इनके लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। यहाँ पे अम्मी ने चावल निकाल लिए हैं जो कि बनाने हैं हम लोगों ने और साथ में यहाँ पे हम लोगों ने ये सैलेड बना लिया है शाम में चावलों के साथ खाने के लिए ना। अभी से काम स्टार्ट करेंगे, थोड़े थोड़े करके तो ख़त्म हो जाएंगे ना फिर काम।
तो ये सैलेड बन गया है। इसमें टमाटर, प्याज और खीरा, ये चीज़ें मिक्स करके ना, और इसके ऊपर हल्का सा नमक डाला। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन ये कि हेल्दी इतना से ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आलू काट के रख लिया क्योंकि साथ में सालन भी बनेगा। और ये सारे मसाले जो है ना, ये देखें, ये प्याज के लिए इसमें लहसुन है, अदरक है और सब्ज़ मिर्च है। ये हम लोग फ्रीज़ करके रखते हैं, इसलिए इनको निकाल के भी काट के रख लें, इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये है चावलों के लिए टमाटर और ये है प्याज। ये जो सालन बनेगा उसके लिए है, इनको ग्राइंड कर लेंगे। और ये टमाटर जो है ना, हम लोग इसको वैसे ही ऐड करेंगे। तो ये सारे मसाले बना के रख लिए हैं, इनको अभी मैं यहाँ पे ग्राइंड कर देती हूँ क्योंकि ये मेरा काम होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो सालन बनाने का काम है और राइस बनाने का काम है वो अम्मी कर लेंगी। फ्रूट अम्मी ले आई थी, फ्रूट में वो खरबूजे लेके आई हैं, केले लेके आई हैं, तो उनको मैंने इस तरह से ना निकाल के तो फिर रख लिया है। अब मैं यहाँ फ्रिज में से निकाल लेती हूँ चिकन। ये सालन के लिए है, इसको धो के वॉश करके तो फिर रखा था। और ये है जी राइस के लिए, निकालना इनको मुश्किल हो जाता है फ्रिज में से, तो इनको निकालते हैं जाके, फिर इनको पानी में भिगो के रखते हैं। मैं चिकन में पानी डाल देती हूँ ताकि जितनी देर में चावल बनाने हैं, ये चावलों के लिए, उतनी देर तक ये ना जो फ्रीज़ हुआ है ना वो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, पीसेस अलग अलग हो जाए इसके। ये वो है जिसका सालन बनेगा। और वहाँ पे अम्मी अपना काम कर रही हैं, वो सालन बनाने लगी हैं। पहले उन्होंने कहा कि पहले सालन बना लेते हैं, राइस तब बना लेंगे। और वो वहाँ पे देखें जी उसमें सारे मसाले वगैरह डाल रही हैं, घी वगैरह डाल के। और अभी मैं इनको ये वाला जो मसाला है ना, ये सारा ग्राइंड कर दूँगी और फिर वो भून के, और काम जल्दी हो जाएगा। सालन बन रहा है, उसका सारा मसाला हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया। और ये देखें जी, ये मैंने कर लिया है ग्राइंड सारा। अब ये चावलों के लिए जल्दी हो जाएगा सारा काम इसीलिए। साथ ही मैंने कहा जी, मैं यहाँ पे जो चावल है ना उनको धो के तो रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि चावल बनाने से पहले मैक्सिमम उनको, वैसे तो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम, तकरीबन आधे से पौना घंटा पहले उनको भिगो के तो रख देना चाहिए। लेकिन ये है कि हम लोग जस्ट 15 या 20 मिनट पहले जो है उनको धोते हैं। तो मैंने कहा कि मैं उन्हें धो के रख देती हूँ। और आपको पता है कि उनको धोने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, वॉश करते हुए वो 5-6 पानी खंगालने पड़ते हैं ताकि उनमें से अच्छा सा जो उनका वाइट वाइट कलर है ना वो निकल जाए। तो बस यहाँ पे साथ में सालन बन रहा था, मैं चिकन को भून रही थी। मैंने कहा मैं अम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ, क्योंकि कुछ जानने वाले आ गए थे, मैं उनके पास बैठी हुई थी। और यहाँ पे मैंने कहा कि उन्हें मैं ना साथ में थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो बस ये चिकन को जो मैंने साथ में भून लिया था, और यहाँ पे जो प्याज है उसको मैंने लाइट सा ब्राउन कर लिया था। इतनी देर में अम्मी भी आ गई थी काम करने के लिए साथ में। तो मैं उन्हें दिखा रही थी कि आप देख लें इतना ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, इतना कलर, ज़्यादा कलर निकल आए ना, रेड हो जाए तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे वो सारे इसमें मसाला जार डाल रही थी। इसमें उन्होंने गरम मसाला ऐड किया था, नमक ऐड किया था, लाल मिर्च ऐड की थी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी। तो बाकी सारी चीज़ें डाल के ना, तो इसमें मैंने चिकन को डाल के तो अच्छी तरह भून लिया था। भूनने के बाद जी इसमें मैंने जितना पानी उन्होंने था ना माप के मुझे दे दिया, तो वो मैंने डाल दिया। और फिर उसके बाद थोड़ी-सी यखनी निकल आई थी, क्योंकि वो अच्छी लगती है। उसके बनने के बाद ही ना फिर वो राइस इसमें डाल रही थी। और भाई जो है ना वो फ्लावर्स लेके आ गए थे, क्योंकि मैंने जाना था कब्रिस्तान। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप क्यों जाती हैं, बस मैं जाती हूँ। तो वो ले आए थे और मैं भाई के साथ जा रही थी। और जा भी मैं काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 8-10 माह के बाद मैं जा रही थी दोबारा से। झाड़ू और कपड़ा वगैरह हम लोग जो है ना वो घर से लेके आए थे, क्योंकि हमें ये था कि शायद कब्रिस्तान में कोई ना हो, तो मतलब हम लोग झाड़ू कहाँ से लेंगे, क्योंकि जहाँ पे मेरे मामू लोगों की कब्रें हैं ना, तो वहाँ पे ऊपर दरख्त है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश्क पत्ते जो हैं वो गिरे होते हैं। तो एक दफ़ा ज़रा थोड़ी सी सफाई हो जाए ना, तो फिर वैसे भी जाते रहना चाहिए कब्रों पे, और उनकी सफाई वगैरह करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मोहसिन भाई जो है ना वो सारी कब्रों की सफाई कर रहे थे, और साथ में उन्होंने कपड़ा लेके तो सारी उनकी तख्तियाँ साफ़ की। ये मेरे मामू हैं जिनका नाम सरदार आरिफ चीमा था, इनकी आज बरसी थी। उसके बाद ये मेरे छोटे मामू हैं दरमियान वाले, और फिर ये सबसे छोटे मामू हैं तारिक नईम चीमा।
तो मतलब मेरे 3 मामू थे और तीनों मामुओं की डेथ हो गई है और मेरी नानों की भी यहाँ पे ही कब्र है। तो मतलब कह सकते हैं कि मेरी हाफ़ फैमिली जो है ना वो यहाँ पे है। और बड़ा एक अजीब-सा होता है जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इतने सारी आपकी फैमिली के लोग यहाँ पे हों। जब हम लोग वापस आ रहे थे, ये हमारे रास्ते में ना हमारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने ये खरगोश रखे हुए थे और ये उनके बच्चे थे, खरगोश के बच्चे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और मैंने यहाँ पे भाई के साथ रुक के ना थोड़ी देर के लिए इनकी वीडियो बना ली। और कब्रिस्तान हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो हम लोग जल्दी वापस आ गए थे। उतनी देर में चावल जो हैं वो बन के रेडी हो गए थे, अम्मी ने दम दे दिया हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने, हमारे नेबर्स में ही अंकल हैं, कारी साहब हैं वो, तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि वो आ जाएँ और वो थोड़ी बहुत कुरान पाक की तिलावत कर दें और दुआ कर दें। तो बस वो यहाँ पे आ गए थे और वो यहाँ पे मतलब कुरान पाक की तिलावत उन्होंने स्टार्ट कर दी हुई थी। साथ में मैंने उन्हें बता दिया था कि जो मैंने पढ़ा हुआ है कुरान पाक वो भी बख्श दें। للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل ख़त्म के बाद जी हम लोगों ने बस फिर वो नेबर्स में तकसीम करने थे चावल वगैरह और साथ में फ्रूट और अफ्तारी का सामान, तो वो हम लोगों ने कोई 5-7 घरों में तकसीम करना था, वो तकसीम कर दिया। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, इतने काम थे ना कि मतलब अफ्तारी से पहले ख़त्म करने थे कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वीडियो बना लूँ। तो मैंने वो काम ख़त्म किया और इतनी देर में अफ्तारी का टाइम हो गया। और ये मेरा जी छोटा सा दस्तरखान है अफ्तारी का, जिसमें फ्रूट्स थे और रोल थे, समोसे थे और दूसरी चीज़ें थी यहाँ पे। तो बस जी मैं अपना रोज़ा जो है ना वो इफ़्तार कर रही थी और खाना मैंने अभी नहीं खाना, क्योंकि खाना जो है ना वो मैं इशा की नमाज़ पढ़ के तो फिर उसके बाद ही खाना जो है वो खाती होती हूँ। तो इतना ज़्यादा मसरूफ़ दिन रहा ना, मतलब ख़त्म के बाद वो घरों में तक़सीम करो और फिर उसके बाद इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, वो वॉश करो। फिर उसके बाद मतलब रूटीन के जो काम होते हैं, इफ़्तारी की तैयारी कर लो, कुछ थोड़ा बहुत। आज मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें फ्राई नहीं की थी, तो मतलब ये थोड़ी-सी बचत हो गई थी मेरी, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, 34 टेम्परेचर था आज फैसलाबाद का, और मुझे गर्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो बस जी उसके बाद मैंने इफ़्तारी की और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैंने खाना खाया, और मुझे याद आया कि यार मैं मतलब उसके क्लिप्स तो रिकॉर्ड कर लूँ कि मतलब मैंने क्या खाया। तो मैंने थोड़े से राइस लिए थे, साथ में मैंने सैलेड लिया हुआ था जो मैंने काट के आपके सामने रखा था, और साथ में मैं मतलब खा रही थी वो। और मैंने कहा कि आज मैं ना हाथ के साथ खाना राइस खाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे पसंद नहीं है हाथ के साथ खाना, लेकिन आज मैं खा रही थी। और हाथ के साथ खाते हुए बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लेकिन यार अगर आप घर में हो तो फिर बंदा ईज़िली खा लेता है, लेकिन अगर कहीं बाहर हो तो फिर आपको हाथ जो हैं वो वॉश करने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं खाती, मैं ज़्यादा चम्मच ही यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि सैलेड को मिक्स करके खाना। फिर उसके बाद जी मेरा सैलेड जो है वो थोड़ा-सा मैंने बचा लिया हुआ था, क्योंकि ज़्यादा था एक्स्ट्रा, तो फिर मैं वो वैसे ही खाती हूँ। और वैसे भी आपको पता है कि सैलेड जो होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसको हल्का-सा नमक लगाती हूँ, थोड़ा-सा लेमन जूस अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। उसके बाद जी मैंने अपनी बना ली थी चाय, क्योंकि आपको पता है कि इफ्तारी के बाद चाय ना पियो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही थी। जी, तो ये मेरा आज का व्लॉग था, और जिस तरह की मेरी रूटीन थी सारे दिन की, मैंने कहा था आप लोगों को, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और आज ही जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि 27 रमज़ानुल मुबारक की शब है, लैलतुल क़द्र की रात है। और अभी हम लोग अपने सारे कामों से फ्री हो गए हैं, खाना-शाना खा लिया, मैंने चाय भी पी ली है। और उसके बाद हम लोग थोड़ी-सी इबादत करेंगे, जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफ़ीक दी, या जितनी मैं कर सकी। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं सारी रात जागूँगी, लेकिन हाँ, जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत और तौफ़ीक दी, थोड़े से नवाफ़िल अदा करूँगी, कुरान पाक की तिलावत करूँगी, आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगी। और जितने आप लोग देखने वाले हैं, आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। और बेशक अगर आप अल्लाह के हुज़ूर में थोड़ी-सी इबादत भी करते हैं, तो पता नहीं वो कितनी मकबूल हो जाए। इंसान को अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आप लोगों को हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो बस जी मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है और इससे पहले कि नींद आनी शुरू हो जाए, तो मैं चाह रही हूँ कि मतलब मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ। तो बस मैं वज़ू करती हूँ और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले नवाफ़िल अदा करूँगी, फिर कुरान पाक की तिलावत करूँगी।
तो आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।